नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के। आज की इस दूसरी लेक्चर है। इससे पहले हमने डाकघरों की सरणियाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य का समय, बिजनेस आवर। ठीक है, डाकघर का जो बिजनेस आवर होता है उसके विषय में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सप्ताह के सामान्य कार्य दिवस, नॉर्मल वीकडेज, ये धारा किस में मिलेगा आपको? ये धारा 5 में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, हर डाकघर और रेल डाक सेवा आरएमएस कार्यालय में उन घंटों को जिनके दौरान जनता से लेन देन यानी ट्रांजैक्शन किया जाता है और उस समय को जबकि डाक का वितरण, डिलीवरी तथा प्रेषण, डिस्पैच होता है, स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जनता के साथ काम करने के घंटे स्थानीय सुविधा करने तथा डाक के आने और जाने के समय को ध्यान में रखकर किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? जितने बजे तक काम करने का समय नियत किया गया है, जो डाकघर का जितने बजे तक काम करने को मतलब फिक्स किया गया है, अगर उतना बच जाए, उतने बच जाने पर डाकघर की सभी खिड़कियों पर काम यथावत रोक दिया जाता है। जैसा ही वो फिक्स टाइम आ जाएगा तो क्या हो जाता है? काम यथावत रोक दिया जाता है। चौथा पॉइंट बोल रहा है जो डाकघर यानी बीओ ब्रांच ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के कार्यभार में होता है, उनके कार्य का समय अधिकतम 5 घंटे यानी मैक्सिमम जो वो खुला रखने का जो समय है ब्रांच ऑफिस का, वो 5 घंटे के लिए और न्यूनतम 4 घंटे नियत किया गया है। तो ब्रांच ऑफिस का जो मैक्सिमम समय अवधि है खुलने का वो 5 घंटा है और न्यूनतम कितना है? 4 घंटे तक वो खुल रख सकता है। पांचवा पॉइंट है सभी प्रमुख डाकघरों में सामान्य अनुसूची काम के घंटों के बाद विलंब शुल्क की अदायगी पर सीमित समय के लिए पत्र डालने, रजिस्ट्री बुक करने की सुविधा दी गई है। रजिस्ट्री वस्तुओं पर शुल्क 3 रुपये तथा गैर रजिस्ट्री वस्तुओं पर 2 रुपये शुल्क लगता है। अगर कोई कस्टमर जो डाकघर का निर्धारित समय है उसके बाद में अगर जाके पत्र या रजिस्ट्री बुक कराना चाहता है तो उसके लिए उसको रजिस्ट्री वस्तुओं के लिए जो शुल्क है 3 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा और गैर रजिस्ट्री वस्तुओं पर 2 रुपये शुल्क एक्स्ट्रा उसको लग जाएगा। चलिए, छठा पॉइंट है कि देखिए, डाकघर खिड़की पर रजिस्ट्री, बीमा और मूल्यदेय वस्तुओं का वितरण और मनी ऑर्डर की भुगतान का काम सामान्यतया अलग अलग श्रेणियों की वस्तुओं के बुक किए जाने के नियत घंटों में किया जाता है। जो डाकघर के खिड़की पर रजिस्ट्री हो, चाहे बीमा या मूल्यदेय वस्तुओं का वितरण और मनी ऑर्डर के भुगतान का काम सामान्यतया अलग अलग श्रेणियों की वस्तुओं के बुक किए जाने के नियत घंटों में किया जाता है और उसका भी समय जो है डिफरेंट थोड़ा रहता है। चलिए, सातवां पॉइंट है बहुत से स्थिर डाक सेवा कार्यालय में पत्र डाक की रजिस्ट्री वस्तुओं, अभिलिखित वितरण वस्तुओं को बुक करने और डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री का प्रबंध किया गया है। हर कार्यालय में वे घंटे जिनमें ये सेवाएं उपलब्ध होगी अधिसूचित कर दिए गए हैं। ये डाकघर कार्य को संपन्न करने वाले ऐसे रेल डाक सेवा कार्यालय की अनुसूची इस गाइड के भाग 3 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इस प्रकार का भाग 3 में मिलेगा। चलिए, अगला पॉइंट में चलते हैं। देखिए, यहाँ रविवार और डाकघर छुट्टियों को किए जाने वाले काम, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 7 में इसका पूरा विवरण दिया गया है। रविवार और डाकघर छुट्टियों को किए जाने वाले काम। चलिए, रात्रिकालीन डाकघरों को छोड़कर, जो नाइट पोस्ट ऑफिस होता है उसको छोड़कर रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन सभी डाकघर बंद रहते हैं। जो नाइट पोस्ट ऑफिस होता है वही एक ऐसा ऑफिस है जो
रविवार और डाकघर के छुट्टियों के दिन भी ये खुला रहता है। बाकी सभी जो ऑफिस होता है वो बंद ही रहता है। और जनता के साथ कोई लेन देन नहीं होता, यानी कस्टमर के साथ किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं होता है। ऐसे दिनों पर सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स से डाक की निकासी नहीं होती है। और जो सड़कों पर जो लेटर बॉक्स होता है उसका भी क्लियरेंस उस दिन, यानी रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन उसमें क्लियरेंस नहीं किया जाता है। डाक भी वितरित नहीं होती है और डाक का भी वितरण नहीं किया जाता है। चलिए देखिए, और एक पॉइंट्स है संदर्भ और पूछताछ, डाक टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री और डाक प्रमाण पत्र जारी करना। देखिए ये जो है संदर्भ और पूछताछ, मान लीजिए आप किसी भी प्रकार की जानकारी आप जाके पूछना चाहते हैं, या डाक टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री और डाक प्रमाण पत्र जारी करना है। ये देखिए ये आप कब कर सकते हैं? ये डाकघर के सभी काम के घंटे के दौरान, आप किसी भी समय, जो डाकघर का समय अवधि है उसके अंदर आप किसी भी समय जाके इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है। रजिस्ट्री और बीमा वस्तु की बुकिंग, जिसमें भी फी, पार्सल, मनी ऑर्डर भी सम्मिलित हो। देखिए इसके लिए क्या है, 6 से 7 घंटे के लिए। ठीक है। और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक। ऐसे ही देखिए नॉर्मल डेज में आप 6 से 7 घंटे के लिए ये सब काम करा सकते हैं, और शनिवार को जो है वो 3 बजे तक ये सब काम होता है, सामान्यतः 5 घंटे के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मनी ऑर्डर जारी, पोस्टल ऑर्डर की बिक्री और भुगतान, बचत बैंक और डाक प्रमाण पत्र के लेन देन संबंधी कार्य, टेलीफोन बिलों का भुगतान आदि। देखिए ये तीसरा पॉइंट में जो कामकाज है इसके लिए आप देखिए लगभग 5 घंटे के लिए शनिवार को दोपहर के 1 बजे तक, 3 घंटों के लिए। देखिए लगभग 5 घंटे के लिए हर दिन रहेगा ये चीज़। ठीक है। और शनिवार को होता है दोपहर 1 बजे तक, यानी 3 घंटों के लिए। ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड में। देखिए चौथा पॉइंट जो है डाकघर गाइड भागवान का, जो चौथा पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है डाक प्रभार, टिकट और स्टेशनरी का भुगतान, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी। ठीक है। तो देखिए पहला जो है डाकभार की पूर्व अदायगी की वांछनीयता। जो पहले देखिए कोई लेटर कोई भेज रहा है तो डाकघर क्यों चाहता है कि आप इसका पहले ही पेमेंट कर दें? क्यों चाहता है? तो चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए डाकघर यह प्रयास करता है कि वह सभी डाक वस्तुओं को जिनका पूरा डाकभार का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। देखिए जिस आर्टिकल का कुछ भी चीज़ हो जिसका पहले ही भुगतान कर दिया गया है, तो क्या करता है यथाशीघ्र डाक से भेज और उनका जितना जल्दी हो सके वितरण करें। जो प्री पेमेंट है, जो पहले से ही भुगतान किया गया है, तो डाकघर क्या करता है उसमें? डाकघर चाहता है कि उसको यथाशीघ्र भेजना और जितना जल्दी हो सके उसको वितरित कर देना। यही है इसके पीछे कारण, जो डाकघर का पूर्व भुगतान होता है। चलिए दूसरा पॉइंट है ऐसी डाक वस्तुओं को जिनका डाकभार पहले ही अदा नहीं किया गया है। और मान लीजिए कोई आर्टिकल जो है वो पहले पेमेंट नहीं किया है, तो उस आर्टिकल या उस वस्तु पर किस तरह का डाकघर उसको अति करेगा? तो चलिए देखिए यहाँ देखिए जो आर्टिकल हो चाहे वस्तु कुछ भी चीज़ हो, उसमें अगर पूरा अदा नहीं किया गया है तो दूसरी गैर रजिस्ट्री डाक की अपेक्षा भेजने में अधिक सुरक्षा नहीं बरती जाती है, और जो अनपेड लेटर होगा उसमें अधिक सुरक्षा नहीं बरता जाएगा। तीसरा पॉइंट है बल्कि ऐसी वस्तुएं उस डाकभार को लेने, जो अनपेड होता है उस विषय में बोल रहा है, जो अनपेड लेटर होगा वैसी वस्तुएं उस डाकभार को लेने के खातिर जो उन पर देय होता है रोक ली जा सकती है। और जो जितना भी उसमें अनपेड रहेगा डाकघर चाहेगा कि उतना पैसा उनसे वसूल किया जाए, इसके लिए उस आर्टिकल को रोक ली भी जा सकती है। उन्हें गैर रजिस्ट्री डाक के साथ भी जो विशिष्ट रूप से वितरण के लिए होती है जारी नहीं किया जाता है, बल्कि सभी तरह की डाक के साथ सामान्य वितरण के लिए
रोक लिया जाता है। और देखिए जो अनपेड लेटर होता है उसको गैर रजिस्ट्री डाक डाक के साथ भी मतलब वितरण करने के लिए नहीं भेजेगा जब तक ना वो अनपेड को क्लियर करे। ठीक है। डाक टिकट और लेखन सामग्री, पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी। देखिए भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत सामान्यतया डाकभार का भुगतान जो है वो डाक टिकट जारी करके प्राप्त करता है। क्या करता है, देखिए जो भारतीय डाकघर है भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत सामान्यतया डाकभार का भुगतान डाक टिकट जारी करके प्राप्त करता है। ठीक है। डाकघर लेखन सामग्री के कुछ मादे भी जैसे लिफाफे, इन्वेलप, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, इंडियन लेटर और पोस्ट कार्ड जारी करता है जिन पर अपेक्षित मूल्यों के टिकट उत्तीर्ण किए गए होते हैं। यदि ऐसी डाक लेखन सामग्री पर उस पर मुद्रित टिकट के मूल्यों से अधिक डाकभार लिया जाता है तो अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर इस फर्क को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है डाक प्रभार का भुगतान फ्रैंक मशीन द्वारा छपे हुए उपयुक्त मुद्रांक या मुद्रांकों के जरिए अथवा कुछ मामलों में नकदी देकर किया जा सकता है। देखिए डाकघर ने ऐसा भी प्रावधान दे के रखा है कि अगर कोई भुगतान फ्रैंक मशीन द्वारा छपा हुआ कोई मुद्रांक हो तो उसको भी स्वीकार करता है, या तो कुछ मामलों में आप नकदी देकर भी आप डाकघर का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड में। देखिए तीसरा जो पॉइंट है फिलेटली ब्यूरो। ठीक है। फिलेटली ब्यूरो क्या है, वो एक टिकट संकलन करता है। ठीक है। जो फिलेटली में माई स्टाम्प ये सब का है वो देखभाल करता है। तो चलिए टिकट संकलनकर्ताओं और टिकट संग्रहों जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग ने इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, श्रीनगर, कटक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कर्नूल, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, शिलोंग, शिमला, त्रिवेंद्रम और 1 CBPO मार्फत 56 APO और 2 CBPO मार्फत 99 FEO के मुख्य डाकघरों में फिलेटली ब्यूरो खोले हैं। देखिए ये टिकट संकलनकर्ताओं का जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही इस फिलेटली ब्यूरो की स्थापना किया गया है। और ये कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर प्रमुख शहर है और उसके मुख्य डाकघरों में ये फिलेटली ब्यूरो मौजूद है। देखिए विदेशों के ऑर्डर भारतीय फिलेटली ब्यूरो बम्बई GPU बम्बई से निष्पादित किए जाते हैं। जो विदेशों का ऑर्डर होता है स्टाम्प वगैरह का, तो उसका कौन देखभाल करता है, बम्बई GPU बम्बई से इसको निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है। आखिरी पॉइंट है केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजस्व टिकट यानी रेवेन्यू जो स्टाम्प होता है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी करता है, जो डाकघर द्वारा बेचे जाते हैं। ये ठीक है, केंद्र सरकार का राजस्व टिकट जो है वो डाकघर में बिल्कुल बेचा जाता है, लेकिन इन टिकटों का प्रयोग आप डाकभार के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये एग्जाम में आता है दोस्तों, बार बार इसको पूछा जाता है, किसी ना किसी सर्कल में इस क्वेश्चन को रिपीट करता ही करता है। तो क्या बोल रहा है इसमें कि केंद्र सरकार द्वारा जो राजस्व टिकट जारी करता है और उसको डाकघर बेचता है, लेकिन इन टिकटों का प्रयोग डाकभार के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों बता दूं आपको कि MTS परीक्षा में ये डाकघर गाइड 1 से आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। और पोस्टमैन में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो डाकघर गाइड भाग 1 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पीए एग्जाम में आपको यहाँ से 10 प्रश्न देखने को मिले। ठीक है। यही था दोस्तों आज की सेकंड क्लास।
लोग डाकघर गाइड भागवान को शुरुआत किए हैं। अगला जो हिस्सा होगा उसको उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा, वो भी बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।